जादुई नेल पेंट का पेड़ और चिड़िया। आनंदवन जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी, जिस वजह से वो अपना गुजारा करने के लिए दूसरों के यहाँ पर मजदूरी किया करती थी, जिससे वो अपना पेट पालती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया मजदूरी करने के लिए गई। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिला। कालू कौवा ने टूनी चिड़िया को देखकर उससे कहा, अरे अरे टूनी चिड़िया, कहाँ जा रही हो तुम? अरे कालू कौवा, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी गरीब हूँ और इस वजह से मैं मजदूरी करने जा रही हूँ। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो ऐसे ही घूम रहा था। वैसे मैंने देखा है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करती हो, थोड़ा कम ही मेहनत किया करो। वैसे भी तुम अकेली ही तो हो। हाँ, माना कि मैं अकेली हूँ, पर यदि मेहनत नहीं करूँगी तो मैं खाऊंगी क्या? हाँ? हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक बात करते रहे और फिर कालू कौवा वहाँ से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टूनी चिड़िया भी अपने काम पर चली गई। धीरे धीरे समय बीता। समय के साथ टूनी चिड़िया अपना काम मन लगाकर किया करती थी, जिससे उसे काफी रुपए बच जाया करते थे। पर एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो काम पर जा नहीं पाई। उसके घर पर कोई भी नहीं था जो उसकी देखभाल कर पाता। इस वजह से टूनी चिड़िया और ज्यादा बीमार पड़ गई। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया जंगल में एक जगह बैठी थी। तभी वो बाहर जाने के लिए जैसे ही उठी, वैसे ही उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी, जिससे टूनी चिड़िया को काफी चोट आ गई और उसका एक पैर भी टूट गया। ये देखकर वो रोने लगी और अपने आप से कहा, यदि आज मेरे माता पिता जिंदा होते या फिर मेरे घर पर कोई और होता तो वो मेरी देखभाल कर पाता। पर मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ और अकेले होने के साथ गरीब भी हूँ। यदि मैं अमीर होती तो भी मेरे साथ कोई रहता। और ये कहकर वो काफी देर तक रोती रही। धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ टूनी चिड़िया सही हो गई, पर अभी भी उसका पैर चोटिल था, जिस वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने घर पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ से मायू मोरनी गुजरी और उसने टूनी चिड़िया से कहा, अरे टूनी चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? और ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया? अरे मायू मोरनी, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें। मेरी कुछ दिनों से तबीयत ही ठीक नहीं थी और इसी बीच मेरा ये पैर भी टूट गया और अब तक सही नहीं हो पाया है। इस वजह से मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं भगवान मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। हाँ, अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं लगा। यदि मुझे पता लग जाता तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करती। और मुझे ये बात भी पता है कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो। पर क्या तुम्हें पता है कि इस जंगल में एक जादुई नेल पेंट का पेड़ है? यदि तुम उस तक पहुंच पाओ तो तुम अमीर हो सकती हो। साथ ही ये तुम्हारा पैर भी ठीक हो जाएगा। हाँ, क्या तुम सच कह रही हो? पर वो जादुई नेल पेंट का पेड़ है कहाँ? मुझे तो पता ही नहीं। अरे पता तो मुझे भी नहीं है, पर कहते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन जब चांद की रोशनी उस पेड़ पर पड़ती है तो वो पेड़ सभी को दिखने लगता है और रात के 12 बजे थोड़ी देर के लिए ही दिखता है। यदि तुम उस पेड़ को ढूंढ पाओ तो तुम अपने पैर और अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर सकती हो। क्या? यदि तुम ठीक कह रही हो तो मैं उस जादुई नेल पेंट के पेड़ को जरूर ढूंढूंगी। हाँ, और वैसे भी पूर्णिमा आने ही वाली है।
यदि जैसा तुम बता रही हो वैसा हो गया तो मेरे तो दिन ही अच्छे हो जाएंगे। हाँ। और ये कहकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो गई और फिर मायू मोरनी वहाँ से चली गई। मायू मोरनी के जाने के बाद टूनी चिड़िया ने अपने आप से कहा, यदि मायू मोरनी सही कह रही है तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। यदि मुझे वो जादुई नेल पेंट का पेड़ मिल गया तो मैं अमीर हो सकती हूँ और अपने पैर को भी ठीक कर सकती हूँ। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद कर दीजिए। और ये कहकर टूनी चिड़िया पूर्णिमा वाले दिन का इंतजार करने लगी, क्योंकि अब वो जादुई नेल पेंट का पेड़ ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। धीरे धीरे दिन बीते और पूर्णिमा से एक दिन पहले टूनी चिड़िया जंगल घूमने निकली। तभी रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिल गया। मिट्ठू तोता ने जब टूनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, अरे टूनी चिड़िया, तुम कहाँ घूमने जा रही हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रहे थे? मैं भी बस ऐसे ही घूमने निकला था। वैसे कुछ दिन पहले मैंने मायू मोरनी और तुमको किसी जादुई नेल पेंट के पेड़ के बारे में बात करते सुना था। आखिर ये माजरा क्या है? अरे माजरा कुछ भी नहीं है। मायू मोरनी बता रही थी कि इस जंगल में एक जादुई नेल पेंट का पेड़ है और वो सिर्फ पूर्णिमा वाली रात को ही दिखता है। क्या तुमने किसी ऐसे पेड़ को देखा है? हाँ, मैंने तो ऐसे किसी भी पेड़ को नहीं देखा। लगता है मायू मोरनी ने तुम्हें पागल बना दिया। भला आखिर ऐसा भी पेड़ होता है कहीं? मैंने तो कभी भी ऐसे पेड़ के बारे में नहीं सुना। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, पर जब मायू मोरनी ने कहा है तो उसकी बात भी सच ही होगी। आखिर वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? हाँ, मुझे क्या पता कि उसने तुमसे झूठ क्यों बोला। मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हें पागल बना दिया। जादुई नेल पेंट का पेड़ कहीं भी नहीं होता है। नेल पेंट तो सिर्फ बाजार में ही मिलते हैं। और ये कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला गया। मिट्ठू तोता के जाने के बाद टूनी चिड़िया काफी देर सोच में डूबी रही, क्योंकि मिट्ठू तोता की बातों में भी उसे सच्चाई लगी और उसने अपने आप से कहा, कह तो वैसे मिट्ठू तोता भी ठीक रहा था। नेल पेंट तो बाजार में ही मिलती है, भला वो पेड़ पर कैसे लग सकती है? शायद मायू मोरनी ने मेरा दिल रखने के लिए कह दिया होगा। और ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली गई। वही मिट्ठू तोता को जब ये बात पता लगी तो मिट्ठू तोता ने अपने आप से कहा, अरे पूर्णिमा तो कल है, मुझे कल रात का इंतजार करना चाहिए। यदि मुझे जादुई नेल पेंट का पेड़ मिल गया तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। मैंने अभी तो उस टूनी चिड़िया को बेवकूफ बना दिया है। वैसे भी वो भोली भाली है तो मेरी बातों में आ ही गई होगी। और ये सोचकर मिट्ठू तोता बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि मिट्ठू तोता ने टूनी चिड़िया को बेवकूफ बनाया था, क्योंकि वो खुद उस जादुई नेल पेंट के पेड़ के पास पहुंचना चाहता था। अगले दिन टूनी चिड़िया उठी और उसने उसी जादुई नेल पेंट के पेड़ के बारे में सोचा। तभी उसे मिट्ठू तोता की बात याद आ गई और उसने अपने आप से कहा, अरे मैं तो बड़ी सोच में पड़ गई हूँ। अब मैं रात में उस पेड़ को ढूंढूं या फिर ना ढूंढूं? मैं ऐसा करती हूँ कि मैं मंदिर चली जाती हूँ और भगवान से मदद मांगती हूँ। शायद भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाए। और ये कहकर वो मंदिर चली गई। मंदिर पहुँचने पर उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसे कोई रास्ता दिखाए। तभी उसके ऊपर एक फूल आकर गिरा, जिससे वो समझ गई कि उसे उस जादुई नेल पेंट के पेड़ को ढूंढना चाहिए। धीरे धीरे रात हुई। वही मिट्ठू तोता भी रात का इंतजार कर रहा था और वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि आज उसे जादुई नेल पेंट का पेड़ मिलने वाला था, जिससे वो माला माल हो जाएगा। रात गहरी हुई और जब रात के 12 बजे तो मिट्ठू तोता जंगल में उस जादुई नेल पेंट के पेड़ को ढूंढने के लिए निकला। उसने पूरे जंगल में उस जादुई पेड़ को ढूंढा, पर उसे कहीं भी जादुई नेल पेंट का पेड़ नहीं मिला। और वो एक पेड़ पर बैठ गया और उसने कहा, ओहो, मुझे तो कहीं भी जादुई नेल पेंट का पेड़ नहीं दिख रहा है।
अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसी पेड़ पर बैठा रहता हूँ, क्योंकि टूनी चिड़िया बता रही थी जब चांद की रोशनी उस पर पड़ेगी तब वो दिखाई देगा। और ये कहकर वो उसी पेड़ पर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भी उस पेड़ को ढूंढने के लिए निकली। वो भी पूरे जंगल में जादुई नेल पेंट के पेड़ को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर मिट्ठू तोता पर पड़ गई और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई। वो मिट्ठू तोता के पास गई और उससे कहा, अरे मिट्ठू तोता, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? टूनी चिड़िया को देखकर मिट्ठू तोता बहुत ज्यादा घबरा गया। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि टूनी चिड़िया यहाँ पर कैसे आ गई। और उसने टूनी चिड़िया से कहा, अरे यही बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात में। मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा था क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्या तुम सच कह रहे हो या फिर कोई और बात है? मुझे तो कुछ और ही माजरा लग रहा है। तभी चांद की रोशनी जादुई नेल पेंट के पेड़ पर पड़ी और वो जादुई नेल पेंट का पेड़ उन दोनों को दिखाई दे गया, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए और वो दोनों भागकर उस जादुई नेल पेंट के पेड़ के पास पहुंच गए। और मिट्ठू तोता ने टूनी चिड़िया से कहा, मैं इस पेड़ की सारी जादुई नेल पेंट ले लूंगा। हाँ। अरे अरे, ऐसे कैसे तुम सारी जादुई नेल पेंट ले लोगे? नहीं, तुम जादुई नेल पेंट नहीं लोगे। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था, इसीलिए तुम मुझे यहाँ आने से रोक रहे थे। पर मैं अब तुम्हें जादुई नेल पेंट के पेड़ को छूने भी नहीं दूंगी। और ये कहकर टूनी चिड़िया ने एक नेल पेंट को तोड़ लिया और जैसे ही टूनी चिड़िया ने नेल पेंट को तोड़ा वैसे ही जादुई नेल पेंट का पेड़ गायब हो गया। ये देखकर मिट्ठू तोता बहुत ज्यादा दुखी हुआ और उसने टूनी चिड़िया से कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे एक भी नेल पेंट नहीं लेने दी। तुम्हें पता था ना कि मैंने ये सब कैसे किया था? हाँ हाँ, मुझे पता था कि ये सब करने के लिए तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था और इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ। और ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली आई। अपने घर पर आने के बाद उसने उस जादुई नेल पेंट से अपने पैर पर नेल पेंट लगाई तो उसका पैर ठीक हो गया। और इसके बाद टूनी चिड़िया ने उस जादुई नेल पेंट से कहा, ओ जादुई नेल पेंट, तू मेरे घर पर पैसों की बरसात कर दे। ये कहते ही उसके घर पर पैसों की बरसात होने लगी और ये देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हुई। वहीं मिट्ठू तोता पछता रहा था कि उसे जादुई नेल पेंट के पेड़ से एक भी नेल पेंट नहीं मिली। और अब टूनी चिड़िया बहुत खुश थी कि उसका पैर भी ठीक हो गया और वो जादुई नेल पेंट भी उसे मिल गई।